हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स विथ मीनिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पार्ट 1 और 2 जिसने नहीं देखा भैया बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सबसे पहले जाकर उनको देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, योर टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। रिमेंबर दिस। पहला पॉइंट, नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL, CGL, CPO हर जगह स्पेलिंग आती है, तो फ्री के नंबर है, ले लेना। स्पेलिंग देखो, नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, सिंपल सी है, NECESSARY। लिख के बताता हूँ कैसे, आप भी लिखने की कोशिश करो। पेन कॉपी लेकर बैठोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। NECESSARY, नेसेसरी। पेन कॉपी में लिखोगे दोस्तों तो आपकी बहुत ग्रोथ होगी। इफ़ यू आर सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडी देन यू मस्ट हैव पेन एंड कॉपी। ओके, चलो। दूसरा, एविडेंस मतलब क्या होता है, ये अपना सबूत होता है। पता है एविडेंस की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, EVIDENCE। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है ये, और याद रखना एक एरर आया था एरर डिटेक्शन में, उसमें सारी बातें लिखी थी, उसमें एक सेंटेंस में क्या लिख दिया था, एविडेंसेस लिख दिया था, एस लगा दिया था एग्जामिनर ने, तो वो वाला एरर डिटेक्शन वाला सेंटेंस गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि कभी भी एविडेंसेस नहीं लिखते, हमेशा एविडेंस ही होता है ये भाई, कभी भी इसमें एस नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस एरर डिटेक्शन में ये वाला सेंटेंस गलत हो गया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एविडेंस की स्पेलिंग देख लो, एविडेंस का मीनिंग पता होना चाहिए और कभी भी इसमें एस नहीं लगता। ओके, चलो। जैसे मैं बोलूँ कैटल, तो कैटल में कभी कैटल्स को नहीं लिखेगा, CATTLE, कैटल हमेशा लिखाएगा, उसमें कभी एस नहीं लगेगा, है ना। ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपने रिसेंट वीडियोस में, लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। जिस तरीके से अगर कैटल्स के अलावा अगर मैं लिख दूँ सीनरी, तो आप कभी भी सीनरी, SCENERY, सीनरी, तो सीनरी में सीनरी होगा, सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरीज कभी नहीं होता, समझ रहे हो इधर, मतलब ये हमेशा सीनरी नॉर्मल लिखाएगा। तो ये सब मैंने बताया, तो आप जाके देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वांट ग्रोथ। ठीक है, चलो। तीसरा, हिंड्रेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा वर्ड। हिंड्रेंस मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना, लोगों के प्रोग्रेस को हैम्पर करना, उसको बोलते हैं हिंड्रेंस, मतलब कुल मिला के टांग अड़ाना। तो हिंड्रेंस की स्पेलिंग देखो दोस्तों, प्यारी सी स्पेलिंग है, क्या है, HINDERANCE। पूरा खेल कहाँ है, हिंड्रेंस में। हिंड्रेंस में लगेगा रेंस, RENC, लेकिन ए आता भाई, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस है ना, हिंड्रांस पढ़ो इसको आप, हिंड्रांस। में तो क्या करता हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा गड़बड़ कर लेता हूँ ताकि मुझको याद रहे। जैसे मैं कमांडेंट है ना, डिफेंडेंट, इस तरीके से याद कर लेता हूँ मैं, है ना। तो इसमें आप याद कर लो हिंड्रांस। ठीक है, समझ में आया। चलो, चौथा क्या दोस्तों, ग्रामेटिकली। बहुत सारे लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं पता होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आती है। ग्रामर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ग्रामर की स्पेलिंग देखो, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग बहुत गलत होती है, 90% लोग गलत करते हैं। तो GRAMMAR आएगा, ए आएगा, ना कि बोलते ना, जब भैया ग्रामर इतनी टफ होती है, लोग मर के तैयारी करते हैं, MAR, मर के तैयारी करते हैं ग्रामर की। तो याद रखना कि कौन मर के तैयारी करता है, MAR, तो ग्रामर GRAMMAR। ओके, चलो भाई। अब ग्रामेटिकली की कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, GRAMMATICALLY। तो यहाँ डबल एल और डबल एम का खेल है, तो मैं लिख के बताता हूँ, आप भी कोशिश करिए, मतलब कॉपी में लिख कर देखिए दोस्तों, बिकॉज ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, तो आप तैयारी करिए। मुझे तो सारी स्पेलिंग पता है, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तो आपकी हेल्प कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लिख कर देखें, आप सिंसियर रहो, ताकि आपकी ग्रोथ हो, है ना। तो समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्पेलिंग देखो, GRAMMATICALLY, तो कहाँ है, डबल एल और डबल एम पे पूरा खेल हुआ भाई मेरे। तो ग्रामेटिकली की स्पेलिंग भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की स्पेलिंग बता दी, मर के तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, GRAMMAR, क्योंकि लोग ई लगा देते हैं यहाँ, लेकिन ए आता है। बिल्कुल सिंपल है, गलत मत करना। फ्री के 2 नंबर होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 नंबर फ्री के पक्के हो जाएंगे आपके, इसलिए ईमानदारी से पढ़ लेना, और हर जगह काम आती है। गारंटी दोस्तों, अगर आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट 60 मिनट रिवीजन करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, भली दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आपकी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, स्पेलिंग देखो, GUARANTEE, क्या है, GUARANTEE। ठीक है, गारंटी याद रखिएगा, अच्छे वर्ड है ये। देखो, सर्विलेंस बोलते ना आप, CCTV कैमरे की निगरानी में है, तो वही सर्विलेंस वाली बात है। तो मतलब वही सर्विलेंस मतलब पूरा ध्यान रखना, क्या होता है, कैमरा करते ना,
है ना। तो उसमें जो अपना देखते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं निगरानी टाइप की, सर्विलेंस। इसकी स्पेलिंग बहुत प्यारी है, ज़रूर आती है। तो देखो SURVEILLANCE, तो मैं लिख के बताता हूँ आपको, आप भी लिख कर देखिए। इफ़ यू आर सिंसियर, रियली सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी, इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू रियली वांट सिलेक्शन, देन यू हैव टू पे द प्राइस वाइल वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे। तो अभी हार्ड वर्क करो और अभी प्राइस पे करो भाई। लिखो, अगर आप सिंसियर शानदार बंदे हो तो ज़रूर लिखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी हेल्प होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लो इस बात को। सर्विलेंस, SURVEILLANCE, बस पूरा खेल कहाँ डबल एल पे है, तो बोलो SURVEILLANCE, सर्विलेंस। ठीक है, पहले लिख लो SUR सर, वी लिख लो VEIL मतलब नकाब, और लेंस LANCE। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन डबल एल हमेशा याद रखना, सीक्वेंस में, स्पीड में याद करो उसको। ऐसे टुकड़े टैया में याद करोगे तो कचरा हो जाएगा, मत करो ऐसे, सीधा सर्विलेंस SURVEILLANCE, है ना। बोल कर देखो, लिख कर देखो, तब चैंपियन बनोगे आप, है ना। ओकेशनली, दोस्तों बोलते हैं ना ओकेशनली यहाँ वहाँ जाता हूँ घूमने के लिए मैं, तो ओकेशनली की स्पेलिंग क्या बहुत प्यारी है। पहले ओकेशन लिखो, ओकेशन कैसे लिखते हो दोस्तों, पूरा खेल कहाँ है, OCCA पे है, OCCASION, ये होता है ओकेशन। लेकिन क्या करता है एग्जामर, एस की जगह यहाँ वो डबल एस दे देता है, तो आदमी कचरा हो जाता है, आदमी को समझ में नहीं आता। एक बार फिर से बताऊँगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है OCCASION, सिर्फ एक एस आएगा ओकेशन में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो ओकेशन लिखने के बाद क्या कर दो ना, NALLY कर दोगे तो ओकेशनली हो जाएगा। हो गई भाई ये सिंपल याद। अभी मैं लास्ट में पूछूंगा अभी आपसे कमेंट बॉक्स में लिखवाऊंगा, और अपनी इंटेलिजेंस ही साबित करना दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ना, है ना, क्योंकि योर टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, वंस एन आवर इज गोन इट विल नेवर कम। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 50 करोड़ रुपए खर्च कर देना आप, जो दिन आज का चला गया ना कभी लौट कर नहीं आएगा, इस बात को समझ लो। मैंने कम से कम ऐसी 50 बुक पढ़ी होंगी, 50 ऑडियो बुक पढ़ी होंगी, वहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, तो पूरा पता चला है कि सक्सेस का राज प्रेजेंट में है, कहीं ना फ्यूचर में ना पास्ट में। अभी टाइम अच्छे से यूज़ करोगे तो धूम मचा दोगे, चैंपियन बन जाओगे। तो अभी का जो टाइम है ना कभी लौट कर नहीं आएगा, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ो और यहाँ से कुछ निकाल कर ले जाओ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस चैनल पर हम आए हैं तो कुछ सीख कर जाऊँगा मैं, या कुछ सीख कर जाऊँगी, है ना। ये मोटिवेशन इसलिए दोस्तों क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, है ना। ओकेशनली की स्पेलिंग पता चल गई। डिसेंडेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड दोस्तों, डिसेंडेंट, है ना, डिसेंडेंट। इसकी स्पेलिंग क्या है दोस्तों, है ना, देखो बताता हूँ, DESCENDANT, डिसेंडांट। मैं इसको डिसेंडांट पढ़ता हूँ, है ना, DANT, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डिसेंडेंट मतलब आदमी DENT दे देगा एग्जामिनर, लेकिन DANT आएगा। चलो भाई, मुझे एकदम से मेरे को इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा है, आप बताइए कि इसका स्पेलिंग क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिसेंडेंट मतलब मुझे तो ऐसा पता कि थोड़ा ढलान टाइप का है, एक तरीके से नीचे टाइप उतरने का, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। समझ में आया। और जैसे कोई वंशज होती है, कोई जैसे राजा, एक सेकेंड, ओके दोस्तों फिर से बताता हूँ मैं इसको। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, मतलब एक मैंने बताया ना वंशज होता है, जो वंशज चले आ रहा है, राजा महाराजा के बेटा राजा महाराजा रहते हैं। समझ में आया। जैसे वही पूरा अपना बाबर, है ना, हुमायूं, फिर अपना अकबर आया, है ना, समझ में आया। तो ऐसे याद रखो, ये वंशज जो चली आ रही है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, DESCENDANT। दोस्तों ध्यान से रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बिल्कुल बेसिक, और आप सही कर देना इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, और इसमें नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। डिसेंडांट 3-4 बार बोलो, याद रखना, ठीक है। चलो, इलिटरेट मतलब क्या होता है भैया, जो पढ़ा लिखा ना हो, बेचारा गवार हो गाँव का, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोस्टली इलिटरेट। मोस्टली क्या बोलते हैं, गांव के लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं उनको बोलते हैं इलिटरेट। स्पेलिंग बहुत प्यारी, बहुत सिंपल है, ILLITERAT, बिल्कुल सिंपल है। इलिटरेट कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ डबल एल आएगा, है ना। या फिर पहले लिख लो इल, फिर लिटरेट लिखो LITERATA, अपने हिसाब से लिखो। लेकिन मैं कैसे याद करता हूँ, मैं सीधा इकट्ठा याद करता हूँ, मैं टुकड़े में याद नहीं करता। ILLITERATE, इलिटरेट, है ना, जो पढ़ लिख नहीं सकता। ठीक है, आगे क्या, 10th ऑब्लिटरेट, बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्लिटरेट में स्लो पढ़ाऊंगा, आपकी हेल्प करने के लिए चाहूँगा मैं, तो फटाफट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर लगता है किसी को तो 2x की स्पीड करके धुआं की तरह रॉकेट बन जाओ, फटाफट देख ले, है ना। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विनाश कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, या किसी चीज़ को छुपा लेना, इस तरीके से किसी चीज़ को छुपाने के लिए, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ऐसा ऑब्लिटरेट का मीनिंग होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बहुत प्यारी है, सिंपल सी है, देखो क्या है, OBLITERATE, बिल्कुल सिंपल है, कुछ डबल सिंगल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ऑब्लिटरेट। ओके, चलो, ग्रामेटिक मैंने दोस्तों अभी बता दिया, ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, GRAMMAR, मर के जो तैयारी करता है ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर एकदम से याद नहीं होती, तो MAR आएगा, MAR, गलत मत करना, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामेटिक कैसे लिखोगे, GRAMMATIC,
TIC कर देना, बस सिंपल सा है। चलो फ़ारेनहाइट कैसे लिखते हैं दोस्तों, खूब सुना होगा भैया, बॉडी का क्या टेम्परेचर होता है 98.4 और अपने 37 डिग्री सेल्सियस है ना। फ़ारेनहाइट में उसको क्या बोलते हैं, 98.4 बोलते हैं, 98.4 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीके बोल रहा हूँ, आमिर खान की मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसमें उसका नाम क्या था दोस्त का, फरहान। तो फरहान पहले लिख लो भैया, FAHREN, फ़ारेनहाइट, HEIT, पूरा खेल कहाँ है, HEIT, ऐसे याद रख लो। फरहान मतलब लड़का, लड़का कौन था, ही था, ही बोलोगे ना, ही इज़ फरहान, तो HE पहले आएगा, HEIT, याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग आ सकती है ना। ऐसी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये मैंने प्रीवियस ईयर की स्पेलिंग उठाई है, जो सारे के सारे CHSL CGL में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस वही स्पेलिंग है, यहीं से रिपीट हो जाती हैं, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं CHSL CGL के एग्जाम में कि रिपीट होती हैं चीज़ें, है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, समझ में आया। चलो 13 क्या है, 4 फीट। 4 फीट मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी चीज़ होती है, मान लो आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप उस चीज़ से वंचित हो गए। मान लो जैसे स्कूल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन था, भैया आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ये वाला प्राइज़ मिलेगा, लेकिन आपने वो काम नहीं किया तो आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। अब आप मतलब उस प्राइज़ नहीं मिल पाएगा आपको, तो 4 फीट इसको भी बोलते हैं, वंचित होना बोलते हैं इसको, एक तरीके से जब्ती बोलते हैं, है ना। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप खुद देखिएगा मतलब क्या होता है। जितना मैंने गूगल पर देखा मुझको यही समझ में आया है, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। 4 फीट मतलब एक तरीके से जब्त करना भी होता है, तो आप इसको खुद देखिए। इसकी स्पेलिंग देखो पहले क्या है, FOR फीट, जैसे फ़ारेनहाइट में लिखना HEIT, तो इधर FEIT 4 फीट। दोस्तों अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना, बोल रहा हूँ, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, कभी लौट कर नहीं आएगा, बस जो है आज ही आपके पास, अच्छे से पढ़ना इसको। एक होता है जीनियोलॉजी, अपने जीन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। तो गलती कहाँ होती है दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जीनियोलॉजी का ए को खा जाते हैं। तो इसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लो क्या है, फटाफट GENE, जीन लिखो, है ना, जीनियोलॉजी, तो LOGY, तो पता ही है, पूरा खेल ए पे है, तो यहाँ ए लगा देना बस, है ना। और 2-3 बार रिवीजन कर लेना, 2 की स्पीड में आप चैंपियन बन जाओगे। फ्लाउंडर मतलब होता है दोस्तों हड़बड़ाना, एक तरीके से झटपटाना, जैसे पानी के अंदर किसी की सर डाल दोगे तुम, ऐसा डुबा दोगे तो वो फ्लाउंडर करेगा, झटपटा जाएगा। अगर आप कहीं की डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए तो आप फ्लाउंडर कर जाओगे, आप मतलब कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, है ना। ये IAS में एग्जाम्पल मतलब मैंने देखा था गूगल पे, तो उसमें बताया जैसे IAS में किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया खतरनाक से बच्चे से, तो बच्चा फ्लाउंडर करेगा, घबरा जाएगा, एकदम से हेल्पलेस फील करेगा, और यार ये क्या पूछ लिया, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो वाली कंडीशन को बोलते हैं फ्लाउंडर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग बड़ी प्यारी सिंपल सी, FLOUNDER। दोस्तों मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ, घर में भैया सब सो रहे हैं, मैं अच्छे से आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर, तो आप अच्छे से देख लेना, है ना, ज़्यादा चिल्ला चोट ना हो, इसलिए अच्छे से फोकस होकर पढ़ लेना। टेंटेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी जो CHSL CGL की डेट आती है भैया, टेंटेटिव डेट क्या है, टेंटेटिव मतलब होता है अनसर्टेन, जो कि बिल्कुल निश्चित नहीं है। मतलब डेट अभी 10 मार्च की है, पता लगा कि बाद में बढ़ा देंगे, उसको 15 मार्च कर सकते हैं। अभी जैसे 21 तारीख को जो लॉकडाउन था अप्रैल में, तो अप्रैल लॉकडाउन लग गया तो पोस्टपोन्ड हो गई, तो 21 के बाद पता नहीं कब होगा, तो वो टेंटेटिव डेट बोलते हैं उसको, है ना, जो क्लियर नहीं है। स्पेलिंग बड़ी सिंपल है, ये ऐसे बेसिक है, TENTATIV, टेंटेटिव, है ना, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। जो इंपॉर्टेंट वो जरूर बताऊंगा। कमांडांट, दुनिया की सबसे शानदार स्पेलिंग, इंपॉर्टेंट। कमांडांट मैंने बोला ना, मैं मतलब कमांडांट बोलता हूँ इसको, ताकि मुझे याद रहे, मैं ताकि कंफ्यूज ना हूँ। लोग कमांडेंट बोलेंगे, कमांडेंट, तो डेंट तो ऐसा लगता है ना, जैसे पेप्सोडेंट, तो पेप्सोडेंट कैसे लिखते हैं आखिरी में, पेप्सोडेंट, तो आदमी खेल हो जाएगा, तो बोलेगा कमांडेंट, तो आदमी खेल कर देगा ई लगा के, लेकिन भैया ए आता है, यही तो खेल है इसमें, तो यही तो स्पेलिंग समझना है, यही चैंपियन बनता है इंसान। ध्यान से देखो, COMMANDANT, कमांडेंट। दोस्तों मैं फिंगर से लिख रहा हूँ स्पेलिंग से, अगर मैं पेन होता मेरे पास वो वाला राइटिंग पैड वाला, तो धूम मचा देता, खतरनाक स्पेलिंग, मतलब शानदार राइटिंग में लिख देता, आप खुश हो जाते। तो अभी बस आप समझ लो अच्छे से, कमांडेंट की स्पेलिंग क्या है, COMMANDANT, ये पूरा ट्विस्ट है, यहाँ डबल M आता है, ठीक है, याद रख लेना। कमांडेंट बहुत प्यारी वर्ड है, बहुत प्यारा, है ना। ओमिशन मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ में छूट देना किसी को, उसको बोलते हैं ओमिशन। तो ओमिशन की स्पेलिंग क्या है, OMISSION। तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ओ को हटा दो, ये देखो ओ को मैंने हटा दी, आप लिख लो सबसे पहले मिशन। आपने मिशन लिख लिया, मिशन लिखने के बाद क्या करना है आपको, ओ लगा देना है, तो हो गया ओमिशन, ठीक है। इतनी ट्रिक है इसकी याद रखने की, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ OM सिंगल आता है, पहले मिशन लिखने के बाद आखिरी में ओ लगा देना, यहाँ सबसे पहले ओमिशन हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ में छूट मिलना, ओके। 19th दोस्तों पूरे 30 वर्ड है, ध्यान से पढ़ना, इधर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये देखो डिफान डांट, फिर से मैं बोल रहा हूँ डांट पढ़ता हूँ मैं उसको, प्रोनाउंसिएशन ख़राब कर लिया मैंने, ताकि मेरी हेल्प हो जाए और आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए आप उसको थोड़ा अजीब से पढ़ना। डिफेंडेंट, तो कैसे डिफेंडेंट बोले उसे, डिफेंडेंट मतलब क्या होता है, कोर्ट में जो कटघरे में खड़ा होता है ना, जिसके ऊपर केस चलता है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, है ना। तो इसकी स्पेलिंग देखो भैया, DEFENDANT, डिफेंडेंट, ऐसे बोलो,
बस ऐसे बोलने के लिए दोस्तों, बाकी डिफेंडेंट ही बोलेंगे अपन, है ना। डिफेंडेंट कैसे लिखेंगे, DANT आएगा, ये पूरा ट्विस्ट है इसमें, जो कोर्ट में जिसके ऊपर केस चलता है ना, जिस पर वो पूरी बातें होती, जज उस पर सुनाता डिसीजन, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ओके चलो, कमांडर की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, मैंने बताया ना कमांडेंट कैसे लिखा, अभी आप लिख के सोचो, मन में सोचो, या फिर कॉपी अगर लिखी होगी, कॉपी पेन होगा तो मतलब मेरी नज़र में आप बहुत बड़ा चैंपियन हो, बिल्कुल खतरनाक रोनाल्डो लेवल के, कि आप सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो लिख के देखो खुद, कमांडेंट कैसे लिखेंगे मैं लिख के बताता हूँ, COMMANDANT, कमांडेंट। मैंने बताया ना कमांडेंट ऐसे लिखेंगे, सेम कमान ऐसे लिख के आखिरी में डर कर दो, ये इसे हटा के, इसको हटा के, कहाँ गया है वो, देखो कमांडेंट में कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा कमांडर, COMMAN, पूरा वैसे कमांडेंट वाला कमान लिखा और DER कर दिया आखिरी में, इधर DER आएगा ना कि DOR। कई जगह होता है एग्जामिनर O लगा के दे देगा, लेकिन आपको O नहीं लगाना है, E लगाना है। बस यही चीज़ों को ध्यान रखना है, यहीं आप चैंपियन बनोगे छोटी छोटी चीज़ों में, है ना। क्योंकि वो कहते हैं, एक बहुत बड़ा ऑथर था, उसने बोला था लोग पहाड़ों से नहीं पत्थरों से टकराते हैं, तो वो पत्थर यही है, छोटे छोटे पत्थरों से टकराते हैं, है ना। इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से खाता, तो वो ये वाला इंसान ठोकर खाने वाला। DER ध्यान रखना दोस्तों, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, इसलिए इतना बार बार पुश कर रहा हूँ मैं। ध्यान से पढ़ना, नंबर कटने नहीं चाहिए, और बिल्कुल दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करना भाई, टाइम पास नहीं करना है। अगर आए हो तो कुछ मतलब उखाड़ के जाओगे इस दुनिया में, बस ये बिलीफ होना चाहिए, है ना। मेरे सारे वीडियोस में मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग अच्छा करें अपनी लाइफ में, इंप्रूव करें, खुद अपने खुश रहें, अपनी मम्मी पापा खुश रखें, और अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जिएँ। चलो 21 क्या है, एलिट्रेशन मतलब होता है दोस्तों अलंकार। मतलब अलंकार कैसे बोलेंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँगा DD से नाम, जैसे B से स्टार्ट करूँगा, BIG बिग, है ना, BUT बट, और इधर बोलूँगा बिगन, BEGIN बिगन, तो जो स्टार्टिंग में B से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इसी को बोलते हैं एलिट्रेशन, है ना, जो स्टार्ट सेम वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इसकी स्पेलिंग बहुत प्यारी है दोस्तों, जैसे इलिटरेट कैसे लिखा था वैसे लिखेंगे, तो भैया इसको लिखो ALLITERATION, इलेक्ट्रेशन, है ना। ये डबल एल बिल्कुल इलिटरेट की तरह सेम टू सेम, है ना, बिल्कुल सिंपल है, तो याद रहेगा आपको इलिट्रेशन, बहुत अच्छा वर्ड है। खुद लिख कर देखिए, पता चलेगा। अगर कोई लिख रहा होगा ना खुद से, तो वो एक कमेंट बॉक्स में बता दे कि सर मैं लिख रहा था, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उसको प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट दूंगा, और कुछ विजडम की नई बात बताऊंगा जो मैंने अपने 4 साल में बुक्स पढ़ के सीखी, मैं उसको लिए पर्सनली कुछ बताऊंगा उसको, स्पेशल सक्सेस का कोई छोटी सी टिप ज़रूर, अगर कोई कमेंट करेगा तो, ठीक है। 22 होता पैरेललोग्राम। क्योंकि दोस्तों हर वक्त ऐसा नहीं कि विवेकानंद, संदीप माहेश्वरी कुछ बताएंगे, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई छोटी मोटी, तो वो हो सकता है सजेस्ट कर दे और आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाए, है ना। मैंने काफ़ी जगह से सीखा, मैंने कम से कम 5000 वीडियो देखे दोस्तों मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प के, तो मुझको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है हल्की हल्की, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको अगर ज़रूरत है तो कोई मुझसे पूछ सकता है अपने लेवल पर, है। आई वुड लव टू शेयर माई व्यूज़, है ना। चलो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, पैरेलल कैसे लिखते हैं, पहले तो ये लिख लो, है ना, पैरेललोग्राम। देखो भाई पहली बात तो स्पेलिंग ही गलत हो गई है ना, क्योंकि PAR ही नहीं आता, है ना। क्या अगर पैरेलल PARALLE है ELOGR ग्राम। पहले तो ये स्पेलिंग थोड़ी गलत टाइप हो गई है, इसको ध्यान से देखो। पैरेलल कैसे लिखते हैं दोस्तों, PARALLEL, पैरेलल, ये लिख लिया। अब आखिरी में O लगा के ग्राम लिख दो, पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि यहाँ एक बार डबल एल आ गया तो दूसरी बार डबल एल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत है, इसको ध्यान से खुद लिख कर देखो, है ना। सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक। तो पैरेलल की स्पेलिंग लिखो, कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, PARALLEL पैरेलल, फिर O ग्राम, पैरेललोग्राम। ओके चलो पैसेंजर, अरे देखो ये मतलब पता नहीं क्या गलती हो गई है, सॉरी अगेन। पैसेंजर की स्पेलिंग भी देखो गलत है, इसमें कैसे लिखेंगे, PA, आपकी हेल्प करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, देखो PA ऐसी गलती हो जाती है। सोचो मेरे को इतनी सारी स्पेलिंग याद होने के बाद मुझसे गलती हो सकती है, तो आप तो अभी सीख रहे हो बहुत सारे लोग, तो आपसे भी गलती हो सकती है, तो गलती नहीं करना। जितनी भी गलती करना, जितने ठोकर खाना अभी खा लो, एग्जाम में धूम मचा के आना है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो PASSENGER पैसेंजर, बिल्कुल बेसिक स्पेलिंग है, देखो अच्छे गलत हो जाती है, इतना नॉलेज होने के बाद भी गलत हो गई। तो पैसेंजर की स्पेलिंग देखो PASSENGER, ओके लिख लो इसको। फॉरेन मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है, ये विदेशी लोग तो फॉरेन, FOREIGN फॉरेन, ठीक है भाई। ये बिल्कुल सिंपल सी याद रहेगी आपको, है ना। REIGN आता है, REI जैसे फीट लिखते हैं ना, वही फ़ारेनहाइट में है, HEIT फ़ारेनहाइट, इसी तरीके से REIGN याद रखने का, है ना, याद रखने का। अकोमोडेशन दोस्तों, जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो उसको क्या होता है, सरकार अकोमोडेशन फैसिलिटी देती है। अकोमोडेशन मतलब घर बार, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, दुनिया भर की चीज़ देती है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। स्पेलिंग देखो दोस्तों आप, क्या होती है अकोमोडेशन, ACCO, पूरा डबल का खेल है, MMODATION में दोस्तों फिंगर से लिख रहा हूँ, राइटिंग कैसी आप बताओ। तो भैया
अकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है? ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। याद रखना, यहाँ डबल का खेल चलेगा, 2-3 बार लिख लो, रट लो, रिवाइज कर लो, बार बार बोल लो, तब याद रहेगा। कोई भी योद्धा बनता है, चैंपियन बनता है, रिपीटेशन करके बनता है। आपको क्या लगता है विराट कोहली 3 साल की उम्र से खेल रहा है, अभी तक खेल रहा है मेरे भाई। अगर उसको पता भाई मैंने तो खूब मेहनत कर ली, खूब प्रैक्टिस कर ली, मुझको सब पता है, अभी भी प्रैक्टिस, पागल है कि वो करता है, अभी भी प्रैक्टिस करता है वो। क्यों? क्योंकि योद्धा तभी इंसान बनता है। अगर आपको भी चैंपियन बनना है, योद्धा बनना है अपनी फील्ड में, तो रिपीटेशन करना मत भूलना दोस्तों। दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये मैंने बता दिया अपने लेवल पर आपको, है ना, इस बात को समझना। 26 मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेटी। दोस्तों कमेटी होती है ना भैया, तुम्हारी कमेटी कौन सी, हमारी कमेटी कौन सी है, ये वाली जॉइंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पॉलिटी में टर्म होती है। तो कमेटी देख लो, अपनी अपनी कमेटी बनती है, नकली वाली दोस्तों की, लट्टे छाप लोगों की कमेटी, इंटेलिजेंट लोगों की कमेटी, फर्जी लोगों की कमेटी, दारू कुट्टों की कमेटी। तो कमेटी देखो भाई क्या है, CO डबल, इधर भी मस्त स्पेलिंग है, COMMI बहुत ही शानदार, मतलब 110%, 1000% ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कमेटी की स्पेलिंग रट लो, लिख लो, घर में चिपका लो, बाथरूम में जहाँ बैठ कर वॉशरूम जाते हो, फ्रेश होते हो, उसको सामने लिखा लो, देखते रहना सुबह शाम उठ के, भैया कमेटी की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। साला वॉशरूम बाद में जाएंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। COMMI याद रखना, बिल्कुल याद रखना, सब जगह डबल लगेगा, सिर्फ सिंगल आई रहेगा। COMMI याद रखना, भूल मत जाना मेरे दोस्तों। अभी पूछूंगा, अभी लिखवाऊंगा आपसे, ठीक है। और अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्त, यार, किसी से पूछना, किसी से, भाई साहब चलो भाई, हाँ बेबी कमेटी की स्पेलिंग बता दो। अगर उसने कमेटी की स्पेलिंग बता दी तो भैया ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आगे होगी। अगर कमेटी की स्पेलिंग नहीं बताई, मतलब खेल खत्म, आज से गर्लफ्रेंड टंटा खत्म। तुमको कमेटी की स्पेलिंग नहीं पता तो ज़िंदगी में का ग्रोथ करोगी तुम, बच्चे रहेंगे तो तुम कब पढ़ाओगी उनको तुम। तो कमेटी की स्पेलिंग अभी बताओ, ठीक है। पूछना अपने दोस्तनी से, अपने बॉयफ्रेंड से पूछना, लड़के से पूछना, उसके पता चलेगा कमेटी की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। 27 कमीशन दोस्तों बोलते हैं ना भैया, अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, SSC का कमीशन होता है। तो कमीशन की स्पेलिंग क्या है? लोग कमीशन लेते हैं, COMMISSION, यहाँ भी वही खेल चल रहा है, MM याद रखना। कमीशन की स्पेलिंग भी पूछ लेना, कमीशन की बड़ी बाद में पूछना, कमेटी के ज़रूर पूछना, तब पता चलेगा वो कितना बड़ा योद्धा है। कमीशन की स्पेलिंग MM लगेगा, रिवीजन कर लेना, रिपीटेशन कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। मैंने बहुत रिपीटेशन किया दोस्तों, है ना, ट्रेमेंडस रिपीटेशन किया मैंने, तब जाकर मुझको चीज़ें याद हुई हैं। कमिश्नर की स्पेलिंग भी बहुत प्यारी, देखो कमीशन मैंने सेम ऐसे ही लिखा हो, कमिश्नर में N के बाद ER लगा देना, तो मैं तब भी लिख के बताऊँगा आपको, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। मेरे बोलने के तरीके से लग रहा होगा आपको कि गौरव तिलथिया को आपकी मदद करनी है। दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक अच्छा कंटेंट देखो, एक अच्छा इंसान बनोगे लोगों की नज़रों में, तो ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, है ना, ज़रूर लोग पसंद करेंगे। तो देखो भाई स्पेलिंग COMMISSIONER क्या है? कमिश्नर। COMMISSIONER कमिश्नर, है ना, जो कमिश्नर होते हैं ना अपने, उनको बोलते हैं कमिश्नर। फेसिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा बंदा जो तानाशाही गवर्नमेंट का समर्थन करता है, ऐसा बंदा जो तानाशाही गवर्नमेंट, जिस मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना, किसी पे भी कोई केस चला रही, कुछ भी कर रही, मतलब कोई रूल्स नहीं है, तो उस गवर्नमेंट का जो समर्थन करता है उसको बोलते हैं फेसिस्ट, है ना। स्पेलिंग देख लो, बिल्कुल सिंपल है लेकिन आ जाती है, FASCIST। इसलिए बता दी दोस्तों क्योंकि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मतलब जो तानाशाह गवर्नमेंट का जो समर्थन करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों फेसिस्ट। याद रखिएगा। लास्ट वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा। ट्रिंक्युलिटी मतलब क्या होता है? शांत। जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप ट्रिंक्युलिटी की स्टेट में चले जाते हो, बिल्कुल शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो, कंपोज हो जाते हो। स्पेलिंग देखो मेरे भाई, अब बहुत प्यारी स्पेलिंग है, TRANQUILITY। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कुछ डबल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है ट्रंक्युलिटी की। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एटिकेट की स्पेलिंग क्या है? फिर से अपनी कोई लड़की है तो लड़का से पूछे, लड़का है तो लड़की से पूछे कि बेबी जरा एटिकेट की स्पेलिंग बता दो। बेबी ने अगर एटिकेट की स्पेलिंग बता दी तो फिर शानदार, अगर नहीं बताई तो एक काम करो, ब्लॉक, व्हाट्सएप पर ब्लॉक। जिस लड़की को एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, बिहेवियर, जिसको एटिकेट की स्पेलिंग नहीं पता वो जीवन में क्या का बिहेवियर, क्या का शिष्टाचार करेगी। या लड़का को नहीं पता, लड़का लट्ठे चाप निकल जाएगा, लड़का को भी एटिकेट की स्पेलिंग नहीं पता, रिजेक्ट करो इसको, दूसरा शाहिद कपूर ढूंढो, है ना। तो बस मैं मतलब फ़नी तरीके से बता रहा हूँ आपको। पूछना जरूर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से जिनकी तैयारी चल रही हो, 2-4 स्पेलिंग पूछना, पता चलेगा कि उनकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर उन्होंने बता दिया समझ जाओगे वो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पेलिंग मैं पूछ रहा हूँ वो हर कोई अट्टू टट्टू नकली सा इंसान बता ही नहीं सकता। समझ में आया? तो आप पूछना जरूर, ठीक है भाई। ट्रंक्युलिटी तक हो गया दोस्तों, मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना क्रूशियल इंपॉर्टेंट समझ दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके बता दें गौरव तिलथिया ने कैसा पढ़ाया, मज़ा आया कि नहीं, एंटरटेन हुए कि नहीं। शेयर कर दें एक फ्रेंड को जिसकी आप केयर करते हैं, कोई ना कोई की आप हेल्प करें, एक जेंटलमैन कहलाएं और उसकी हेल्प करें और एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि आप हेल्प करोगे उसको कभी ना कभी लगेगा यार ये बंदा मेरी हमेशा हेल्प करता है, तो बी ए जेंटलमैन, है ना। और क्या, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो और भाई ये धूम मचाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें आपकी स्लो ग्रोथ होगी लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रोथ होगी। अगर डिस्क्रिप्शन अभी आपकी हेल्प करने के लिए शानदार इंग्लिश के और GK के वीडियो
डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट कि सारे के सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब जाके एक बार ट्राई करो। सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसे ही शानदार वीडियो चाहिए, बिल्कुल कुछ मिस नहीं करना है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। जीवन का हो जाएगा उद्धार और आप हो जाएंगे खुश। आपकी ग्रोथ होगी गारंटी गौरव तिलतिया की इस बात की, क्योंकि गौरव तिलतिया मेहनत पे, ईमानदारी पे बिलीव करता है और मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, कंसिस्टेंट और चैंपियन बने और धूम मचा दें, है ना। दुनिया की सारी बात इधर उधर और ये बात रिवीजन की बात अलग। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जो बंदा रिवीजन करता है उसका सिलेक्शन पहले नंबर पर होगा, क्योंकि जितने भी IAS IPS बन के बैठे मेरे दोस्तों वो भी कंसिस्टेंट रिवीजन करते हैं। दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पीक लेवल, दैट्स वाई दे आर एट द एपेक्स। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सीड लाइक देम देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप भी किसी IAS IPS से कम नहीं रहोगे, आप भी क्रैक कर दोगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। क्या बोल रहा हूँ, एवरी सिंगल डे। जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना एवरी सिंगल डे वाली, उस दिन चैंपियन बनोगे आप। चलो थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दिखा देना। चलो धन्यवाद।